हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑनलाइन क्लास ऑफ डाइट झांसी। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वित्तीय प्रबंधन के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हम लोगों ने समझ विकसित की कि बिना वित्तीय प्रबंधन के किसी भी संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया सकता है। इसलिए प्रत्येक शिक्षण संस्था के लिए वित्तीय प्रबंधन बहुत ही आवश्यक है। आज हम लोग शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत कक्षा कक्ष प्रबंधन के बारे में बात करेंगे, जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी की अहम भूमिका होती है। कक्षा कक्ष प्रबंधन को अंग्रेजी में क्लास रूम मैनेजमेंट कहते हैं। भारतीय समाज में कक्षा कक्ष प्रबंधन की अवधारणा प्राचीन काल से चली आ रही है। प्राचीन काल में गुरुकुलों में शिक्षक और छात्र दोनों जमीन पर बैठकर अध्ययन कार्य करते थे और साथ छात्र लाइन में बैठकर शिक्षण कार्य में सहभाग करते थे। छात्र पूरे क्लास का मैनेजमेंट देखते थे, उसकी सफाई करते थे और गुरु के बैठने के स्थान की भी सफाई करते थे और कक्षा की संपूर्ण जिम्मेदारियों को निभाते थे। वर्तमान समय में कक्षा कक्ष प्रबंधन की अवधारणा काफ़ी विस्तृत हो गई है। वर्तमान समय में शिक्षक छात्र दोनों की पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित हो गई है और प्राचीन काल की तरह वर्तमान समय में छात्र केवल मूक श्रोता नहीं रहता है। इसलिए छात्र कक्षा कक्ष प्रबंधन में क्रियाशीलता की भूमिका निभाता है। कक्षा कक्ष प्रबंधन का तात्पर्य कक्षा से संबंधित उपकरणों से है, जिससे शिक्षा में अधिगम प्रक्रिया प्रभावित होती है। अर्थात वर्तमान समय में कक्षा कक्ष प्रबंधन से तात्पर्य उन भौतिक और मानवीय संसाधनों से है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाते हैं। इस प्रकार हम लोग समझ गए कि कक्षा कक्ष प्रबंधन का तात्पर्य क्या है। इसके बारे में कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे श्रीमती आर के शर्मा के अनुसार कक्षा कक्ष प्रबंधन उन तत्वों का प्रबंधन है जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सकता है। ऐसे ही एक महत्वपूर्ण विचारक प्रोफेसर एस के दुबे, इनका कहना है कि कक्षा कक्ष प्रबंधन से अभिप्राय भौतिक तथा मानवीय संसाधनों के मनोवैज्ञानिक प्रबंधन से है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी एवं दक्षतापूर्ण बनाते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने कक्षा कक्ष प्रबंधन के अर्थ के बारे में समझ लिया। अब हम लोग जो कक्षा कक्ष प्रबंधन के उद्देश्य के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। कक्षा कक्ष प्रबंधन में शिक्षक और छात्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिना उसके भूमिका के दोनों के सहयोग से कक्षा कक्ष प्रबंधन अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकता। तो आइए देखते हैं कक्षा कक्ष प्रबंधन के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। पहला उद्देश्य है कक्षा कक्ष में शैक्षिक वातावरण का निर्माण करना। तो निश्चित तौर पे जब कक्षा में शैक्षिक वातावरण मतलब हेल्दी एजुकेशनल एनवायरनमेंट होना चाहिए, जिससे कि बच्चे सीख सकें और उनका अधिगम अच्छा हो सके। दूसरा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावशाली बनाना। यदि कक्ष प्रबंधन अच्छा होगा तो निश्चित रूप से बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे और उनका अधिगम मतलब उनको सीखने का जो ढंग होगा, सीखने में जो आगे आएंगे वो दिनों प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। इसीलिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल प्रभावशाली बनाने में कक्षा कक्ष प्रबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तीसरा, कक्षा से संबंधित तथ्यों के बीच समन्वय स्थापित करना, ये महत्वपूर्ण उद्देश्य है। नेक्स्ट है भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का उचित प्रयोग करना। कक्षा कक्ष प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य है जो भौतिक संसाधन है, यानी भौतिक संसाधन में आता है जैसे मान लीजिए कुर्सी, टेबल, पंखा, बिजली इत्यादि। और मानवीय संसाधनों में छात्र और शिक्षक इत्यादि आते हैं। तो इनमें
उचित प्रयोग करना, इन दोनों का, भौतिक और मानव संसाधनों का उचित प्रयोग यदि कक्षा कक्ष प्रबंधन में होगा तो निश्चित रूप से विद्यालय अपने उद्देश्यों को प्राप्त करेगा। पांचवा, कक्षा कक्ष को संपूर्ण सुविधाओं से परिपूर्ण बनाना। कक्षा कक्ष प्रबंधन तभी अच्छा होगा जो जब कक्षा में उपस्थित सभी भौतिक और मानव संसाधन से पूर्ण रहेगा और जिससे कि विद्यार्थियों से लाभान्वित होंगे। नेक्स्ट है लास्ट, अधिगम को स्थायी बनाना। आप सभी लोग जानते हैं कि अधिगम तभी स्थायी होगा जब शांत वातावरण होगा और उचित सुविधाएं होंगी जो कि अधिगम के लिए बहुत ही जरूरी है। अच्छा शिक्षक हो, अच्छा वातावरण हो, अच्छा बिजली की व्यवस्था हो, रोशनदान हो, इत्यादि चीज़ों का होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए अधिगम स्थायी बनाना शिक्षण कक्षा कक्ष प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य है। अब हम बात करते हैं कि कक्षा कक्ष प्रबंधन की क्या प्रक्रिया होगी, कौन कौन चीज़ें होनी चाहिए जिससे कक्षा कक्ष प्रबंधन अच्छा होगा। सबसे पहला वातावरण, जैसा कभी हमने बात किया कि हेल्दी वातावरण होना चाहिए कक्षा कक्ष का, निश्चित रूप से तभी जो है कक्षा कक्ष प्रबंधन अच्छा होगा। दूसरा, उचित आकार, कक्षा का आकार उचित होना चाहिए, ना कक्षा बड़ी होनी चाहिए ना कक्षा छोटी होनी चाहिए। अतः छात्रों के बैठने के हिसाब से या उचित कुर्सी मेज होना चाहिए और उचित स्पेस होना चाहिए जिससे कि उनका अधिगम प्रभावित न हो। तीसरा, उचित बैठक व्यवस्था, छात्रों को बैठने के लिए कक्षा में उचित कुर्सी मेज होना चाहिए, उचित दूरी पे होना चाहिए जिससे कि अधिगम प्रभावशाली हो सके। नेक्स्ट है उचित प्रकाश, कक्षा में उचित प्रकाश का होना बहुत ही जरूरी है जिससे शिक्षण अधिगम प्रभावी ना हो। अच्छा शिक्षण अधिगम के लिए उचित प्रकाश का होना बहुत, जिसमें रोशनदान, क्लास में रोशनदान हो, क्लास वेंटिलेटर हो जिससे कि उचित प्रकाश मिल सके। नेक्स्ट है अनुशासन, अनुशासन बहुत ही कक्षा कक्ष प्रबंधन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिना अनुशासन के कोई भी कक्षा अच्छे से संचालित नहीं हो सकती। इसलिए कक्षा कक्ष प्रबंधन की कहें पहली सीढ़ी अनुशासन है। नेक्स्ट है छात्र सहभागिता, कक्षा कक्ष प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है छात्र सहभागिता। बिना छात्र सहभागिता के कक्षा कक्ष प्रबंधन अच्छा नहीं हो सकता क्योंकि शिक्षक और छात्र की सहभागिता कक्षा कक्ष प्रबंधन में बहुत ही आवश्यक होती है। नेक्स्ट है पृष्ठपोषण, पृष्ठपोषण बहुत ही आवश्यक है कक्षा कक्ष प्रबंधन के लिए क्योंकि यदि शिक्षक अपना शिक्षण कार्य करता है और छात्र उसका उत्तर देते हैं तो शिक्षक उनको पृष्ठपोषण देता है और पृष्ठपोषण के बाद छात्र उत्साहित होकर नए एनर्जी के साथ अगला क्लास लेते हैं या शिक्षण में रुचि दिखाते हैं। इसलिए पृष्ठपोषण बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट है उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग, शिक्षक शिक्षण करता है और यदि शिक्षक उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हुए शिक्षण कार्य करता है तो निश्चित रूप से शिक्षण प्रभावशाली होगा और जिससे अधिगम स्थायी और रुचिकर होगा। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग, आप सभी लोग जानते हैं कि शिक्षण कार्य करता है और यदि वह उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है या शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करता है जिसको TLM बोलते हैं तो निश्चित रूप से शिक्षण अधिगम प्रभावित होगा और शिक्षक और छात्र दोनों की सहभागिता बढ़ेगी। नेक्स्ट है लास्ट प्रजातांत्रिक व्यवस्था, कक्षा कक्ष प्रबंधन की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है प्रजातांत्रिक व्यवस्था। प्रजातांत्रिक व्यवस्था का मतलब यह है कि छात्रों की सहभागिता और शिक्षक की सहभागिता दोनों होनी चाहिए, दोनों को समान अवसर मिलना चाहिए। ये कम बुद्धि वाला बालक और उच्च बुद्धि वाला बालक दोनों को समान अवसर दिया जाए, दोनों के लिए बारे में सोचा जाए। ऐसा नहीं है कि केवल तीव्र बुद्धि वाले बालक को ही पढ़ाया जाए, मंद बुद्धि बालक को ना पढ़ाया जाए। तो तीव्र बुद्धि बालक के साथ साथ मंद बुद्धि बालक को भी ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य किया जाए, इसी प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत आता है। निश्चित रूप से कक्षा कक्ष प्रबंधन की प्रक्रिया यदि भली भांति पालन किया जाएगा तो कक्षा कक्ष प्रबंधन अच्छा होगा। आज हम लोग निश्चित रूप से इसके बारे में समझ विकसित हो गई होगी। धन्यवाद।